हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने नाप की भी मस्तानी साड़ी बना सकते हैं। राजलक्ष्मी साड़ी के वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। कटिंग के लिए अब हम पहले अस्तर लेंगे। ये जॉइंट करने के बाद नीचे भी और ऊपर भी, अब ये 2 मीटर अस्तर है। अब इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जिस ओर से ये भाग फोल्ड है उस ओर से हमें नाप लेना है। हिप साइज़ है 40 यानी 40 इंच। इसका चौथा भाग हमें लेना है यानी 10 इंच हमें लेना है और इसमें 2 इंच और प्लस कर देना है। जो भी हिप साइज़ हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच यानी यहाँ हम 12 यानी 12 इंच ले रहे हैं और मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से जो हम हिस्सा लेते हैं वो हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हुआ 13.5, 40 का है यानी 40 का तीसरा हिस्सा हुआ 13.5। इसमें 1 इंच हम और प्लस कर देते हैं यानी यहाँ मैं 15 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से 3 इंच हमें और आगे जाना है और यहाँ से 1 इंच हमें अंदर की ओर जाना है और इस तरह हमें गोलाई दे देनी है। यहाँ से 8 इंच पे हमें, कोई भी नाप हो आपका, यहाँ से 8 इंच ही लेना होता है, 8 इंच। अब ये निशान और ये वाला निशान इस तरह हमें मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। इस तरह से हमने ये 2 पल्ले कट कर लिए हैं। ब्लाउज़ पीस कट करने के बाद ये साड़ी 7.25 मीटर की है। अब इस तरह से हमें इस पे अस्तर रख देना है। ये एक पल्ला मैंने कट किया है और यहाँ से 1 से 1.25 इंच मैंने बड़ा लिया है, लेकिन यहाँ से हमें बड़ा नहीं लेना। इस तरह से ये एक पल्ला भी कट हुआ है इस ओर से और उस ओर से हमने बड़ा लिया है। इसी तरह से दूसरा पल्ला भी हमें कट कर लेना है। अब जितनी लंबाई है यानी 38 इंच हमने लंबाई ली हुई थी, तो पल्लू भी हमें उसी हिसाब से लेना है। 38 इंच एक बार, वापस से 38 इंच हमें लेना है दूसरी बार, यानी लंबाई का 2 गुना हमें पल्लू लेना है और इसके बाद 15 इंच और हमें प्लस करना है। 38 ये दूसरी बार हो गया और अब 15 इंच यानी 38 और 15, यहाँ से 15 इंच। अब यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और पल्लू को कट कर लेंगे। अब जो पल्लू हमने कट किया है, पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर है। इतना हमें ध्यान रखना है कि पल्लू जो है वो सीधे हाथ की ओर हमारा होना चाहिए और हमारी ओर की बॉर्डर को हमें कम नहीं करना। ऊपर वाली जो बॉर्डर है हमें 15 इंच कम कर देनी है और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में निशान लगा लेना है और इसे कट करके अलग कर देना है। इस ओर से हमने पल्लू को अलग कर लिया है। अब इसके बाद साड़ी को फोल्ड करना है और काष्टा बनाने के लिए जो लंबाई है हमारी, यानी लंबाई है 38, इसमें 6 इंच प्लस कर देना है यानी 38 और उसमें 6 इंच मिला देना है। जो भी हमारी लंबाई हो उसमें 6 इंच मिला देना है। इस तरह नाप लेना है। काष्टे का भाग हमने कट कर लिया है, लंबाई 38 प्लस 6 इंच। अब यहाँ से भी हमने इन दोनों पल्लों को अलग अलग कर लिया है। अब इस तरह हमें क्रॉस में टेप रखनी है। 5 इंच पर निशान लगाना है, 5 इंच पर, और इस तरह से गोलाई दे देनी है और इस भाग को भी हमें कट कर लेना है। अब इस तरह से ये 2 पल्ले हो गए हैं। ये हमने अब यहाँ से 9-9 इंच के 2 पट्टे काटे हैं। ये सलवार के ऊपर लगाने के लिए हमें काम आएंगे। अब ये 1.25 मीटर कपड़ा बचा हुआ है और हमने सलवार कट की हुई थी, उस ओर की बॉर्डर ये बची हुई है, इसमें जॉइंट है ये। अभी इसी ओर की बॉर्डर हमें कट कर लेनी है।
दोनों ओर की बॉर्डर कट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक के बीच वाला हिस्सा हमें लेना है और इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ से हमें कट कर लेना है। जो हमने सलवार काटी हुई थी उसके अस्तर का कपड़ा इस तरह से हमें थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, नीचे से सिलाई लगा लेनी है और उसके ऊपर साड़ी का कपड़ा रख कर सिलाई लगाकर नीचे की ओर से जोड़ लेना है। इस ओर से यहाँ तक जोड़ लेना है, उस ओर से भी वहाँ तक जोड़ लेना है। और इसके बाद ये पल्ला हमें बड़ा लेना था। ये 9 इंच चौड़ा पट्टा जो हमने काटा हुआ है, यहाँ पहले हम इसे जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से चुन्नटी ले लेकर हमें ये पल्ला सी लेना है पूरे में। इसी तरह से उस ओर से भी हमें चुन्नटे ले लेकर इस तरह से सी लेना है, इस ओर से भी। सलवार की दोनों अस्तर के कपड़े में हमने साड़ी का कपड़ा भी जोड़ लिया है। ये जो काष्टे के लिए हमने कपड़ा काटा हुआ था, ये सीधी बॉर्डर है, इस पर सीधे पर ये उल्टी रखी हुई है हमने, ये उल्टी बॉर्डर है। इस तरह से 2 पल्ले हैं। अब जिस ओर से गोल कटा हुआ है उसी के ऊपर वाला जो भाग है वहाँ हमें क्रच का भाग काट लेना है। सलवार को इस तरह से रखना है हमें इसके ऊपर और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद इसे कट कर लेना है। अब हमें एक पल्ला लेना है, उस पर एक काष्टा इस तरह से रखना है। बॉर्डर सीधी है ये, और ये वाला भाग हमें इस तरह घुमाकर यूँ रख देना है और यहाँ से चिमटियाँ लेनी शुरू करनी है हमें। बॉर्डर पे चिमटियाँ नहीं लगानी, यहाँ से बारीक बारीक हमें चिमटियाँ लेते हुए यहाँ तक जाना है। यहाँ तक चिमटियाँ आनी चाहिए इसकी, और ये वाला भाग इसी तरह से सिल लेना है। पैर का हिस्सा दूसरी ओर जाने देना है और कमर का हिस्सा हमें हमारी ओर आने देना है। और जो हिस्से बीच में दोनों सलवार के आ रहे हैं वहाँ पे हमें काष्टा लगाना है उल्टे हाथ की ओर। हमारा उल्टे हाथ जहाँ है वहाँ हमने काष्टा जोड़ लिया है। अब जो सीधे हाथ वाला हमारा पल्ला है वहाँ पर हम पहले पल्लू जोड़ेंगे। पल्लू हमें इस तरह से रखना है कि बड़ा वाला भाग नीचे चला जाए और छोटा वाला भाग ऊपर आ जाए। बॉर्डर सीधी है, यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ देना है कमर की ओर से, और यहाँ से हमें बॉर्डर लगानी शुरू करनी है। जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक हमें चुन्नटें नहीं लेनी। इसके बाद हमें यहाँ से चुन्नटें लेनी शुरू करनी है। बिल्कुल बारीक बारीक हमें चुन्नटें लेनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 4 इंच तक हमें चुन्नटें लेनी है। यहाँ यानी ये जो क्रच वाला भाग जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से नीचे 4 इंच तक हमें पल्लू जोड़ना है चिमटियाँ ले लेकर। और पल्लू जोड़ लेने के बाद इसी तरह से काष्टा इस ओर भी हमें जोड़ लेना है। दोनों ओर के काष्टे हमने जोड़ लिए हैं और यहाँ पर पल्लू भी लग चुका है। अब ये वाला पल्ला इस पर हमें रख देना है और केवल ये क्रच वाला भाग, आसन वाला भाग हमें सी लेना है। आसन का भाग जोड़ लेने के बाद दोनों ओर के काष्टे की हमें प्लीट्स ले लेनी है और ऊपर का ये बॉर्डर हमें हटा देना है और प्लीट्स को सी लेना है। इसी तरह यहाँ की भी हमें प्लीट्स ले लेनी है। प्लीट्स को सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। बॉर्डर को हमने छोड़ दिया था। अब बॉर्डर को इस तरह मिलाते हुए यहाँ से 4 इंच तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बॉर्डर को खोलकर बॉर्डर पे भी यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अपनी साड़ी की सामने की प्लीट्स बनाने के लिए ये हमने पट्टा पूरा तैयार किया हुआ है। ये जो 1.25 मीटर कपड़ा था जिसे हमने क्रॉस में काटा हुआ था उसे बीच में से जॉइंट कर लिया है। ये जो हमने प्लीट्स के लिए पट्टा तैयार किया है ये इस तरह से 1.25 मीटर कपड़ा था। सबसे पहले हमने दोनों ओर की बॉर्डर को अलग कर लिया। इसके बाद इसके बिल्कुल बीच वाला भाग हमें लेना है और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देना है बिल्कुल बीच में। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है। इन दोनों के बीच वाला बिल्कुल भाग है ये, और इसे कट कर लेना है।
कट करने के बाद इस तरह हमें यहाँ सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है और बॉर्डर को वापस इस तरह सीधी यहाँ पे जोड़ लेनी है और यहाँ पे जोड़ लेनी है। यहाँ से 1 इंच छोड़ देना है हमें और यहाँ से 8-8 इंच पे हमें निशान लगाते जाने हैं और फिर इसकी हमें प्लीट्स बनानी है, मस्तानी प्लीट्स जो सामने की होगी, इस तरह हमें इसकी प्लीट्स बनानी है। इस तरह करने से कपड़ा कम लगता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा निशान दूर से लगाया है और फिर 8-8 इंच के अंतर पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब ये जो पहला निशान है 8 इंच के अंतर वाला, इसे हमें इस तरह से पकड़ना है और इस निशान तक रख देना है। अब दूसरा वाला निशान हमें इसी तरह से पकड़ना है और इस पर रख देना है। बस बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, गेहूं भर का, ज़्यादा अंतर नहीं रखना हमें। इसी तरह से सारी प्लीट्स एक के ऊपर एक रखते जानी है। ये 1.25 मीटर कपड़ा बचा था, इसलिए इसमें 15 प्लीट्स आई हुई है। यदि 1.5 मीटर कपड़ा भी बचा हो तो 12 प्लीट्स आ जाती है। इसके बाद ये जो पहली प्लीट्स हैं वो हमें केवल खोल लेनी है, 1 प्लीट बस। अब यहाँ पर बाकी की प्लीट्स में हमें पिन लगा लेनी है। इसके बाद सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। प्लीट्स लेने के बाद यहाँ हमने टाँके लगा लिए हैं। इस तरह से हमने टाँके लगा लिए हैं। अब जो ये वाला भाग है, यहाँ हमें क्रच वाला भाग रख देना है, मार्किंग कर लेनी है और इसी तरह से यहाँ नीचे भी, यहाँ भी हमें मार्किंग कर लेनी है और ये हिस्सा कट कर लेना है। ये भाग हमने कट कर लिया है। अब ये जो पल्ले हमने तैयार किए हुए थे, इस ओर के भाग में हमने पल्लू जोड़ा है। अब हमारा जो सीधा हाथ है, इस ओर हम प्लीट्स को जोड़ेंगे। ये जो भाग हमने अभी कट किया है, इसे इसी तरह से रखकर यहाँ जोड़ देना है और इसे नीचे तक, पैर तक पूरा जोड़ लेना है। प्लीट्स को यहाँ से वहाँ तक हमने सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद इस ओर का पल्लू हमें उठाकर इस तरह रख देना है और इसे फोल्ड करके ये क्रच वाला भाग हमें सी लेना है। सलवार में दोनों ओर के क्रच के भाग सिल जाने के बाद इसे उठाकर हमें इस तरह से कर लेना है और इस भाग में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये सलवार पूरी रेडी हो गई है। ऊपर अब हमें नेफा लगाना है। हमने सीधा कर लिया है। ये पीछे वाला भाग है काष्टे का। जो सामने का भाग है, इसमें अभी प्लीट्स इस तरह से है, इसे हमें यूं रखना है और ये प्लीट्स का ये वाला हिस्सा बिल्कुल बीच में मैं रख रही हूँ और यहाँ से सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देना है। अब प्लीट्स को फिक्स करने के बाद बॉर्डर हमें लेनी है पूरे कमर घेर के बराबर और बॉर्डर को 2 बार मोड़कर इस तरह हमने सिलाई लगा ली है। अब प्लेट और ये वाला हिस्से के बिल्कुल बीच वाला भाग हमें लेना है, हमारे सीधे हाथ की ओर। कमर का भाग हमारी ओर है, तब ये सीधे हाथ वाला भाग हमें लेना है। बॉर्डर को इस तरह रखना है सीधा और अंदर की ओर रखकर पूरे घेरे में इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बॉर्डर को निकालकर हमें ऊपर की ओर इस तरह रखकर यहाँ सिलाई लगानी है। यानी इसी तरह का एक हिस्सा यहाँ आ जाएगा, इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे और जब पल्लू इसके ऊपर से जाता है तो ये भाग छिप जाता है। यदि हम इसे इस ओर से लेंगे तो ये दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई नहीं देता। नेफा लगाने के बाद इसमें नाड़ी पिरोली, यानी ये बिल्कुल तैयार है रेडी टू वेयर मस्तानी साड़ी।